हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम पढ़े 30 क्वेश्चंस लगाते हैं। आज ही हम अपने 30 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू ज्वाइन हुआ है बट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर सकता है। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, यानी कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम उद्दंड मार्तंड है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, यानी कि छायावाद के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और सबसे पहले आपने छायावाद के आधार स्तंभों के बारे में पढ़ा होगा कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अब इन चारों के अलावा और कोई इनका प्रवर्तक नहीं हो सकता है, इन्हीं चारों में से इनका प्रवर्तक होगा। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं पंत और प्रसाद, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल गलत है। हमें देखना है कि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। क्लियर है? ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, यानी कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। ये चारों जो रचनाएं हैं ये प्रेमचंद के द्वारा ही रचित हैं। अब इनमें से कौन सी रचना है जो इनका अधूरा उपन्यास है? जैसा कि दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? तो उन्हें मिला है उर्वशी के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेन, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, गारसा दत्तासी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्माकर किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। तो पद्माकर इन चारों में से किसकी रचना है? तो पद्माकर है मलिक मोहम्मद जायसी की। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या सूरती मिश्र। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है बैताल पचीसी, तो इसके रचनाकार हैं सूरती मिश्र, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी रचना और रचनाकार के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? यह आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है संस्कृति के 4 अध्याय, तो यह किसकी रचना है? यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की।
यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर पर धारण करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? छत्र, मुकुट, शिरोधार्य या तिलक। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? जैसा कि सिर पर धारण करने योग्य दिया गया है यानी कि शिरोधार्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे के दोष को ढूंढने वाला, दूसरों के दोष को ढूंढने वाले को एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या छिद्रान्वेषक। आलोचक यानी कि जो आलोचना करता है, परनिंदक यानी कि जो दूसरों की बुराई करता है, परंतु यहाँ पूछा गया है दूसरों में दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, छिद्रान्वेषक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतुर, बहुभाषी। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि पूछा गया है क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाचाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विजित, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जिसे जीता न जा सके, विजित का मतलब होता है जिसे जीता जा सके। अज्ञेय, तो ये अज्ञेय लेखक का नाम दिया गया है। अजेय, अजेय यानी नहीं, आ माने होता है नहीं, जेय माने होता है जीतना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिसे जीता न जा सके उसे हम अजेय कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, निशीथ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अधिकांश ने देखा होगा कि आप इन तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, तो इन तीनों ऑप्शन को हम क्लियर कर लेते हैं। मध्याह्न मतलब होता है दोपहर का समय, और इससे पहले का समय यानी कि दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है दोपहर के बाद का समय, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, दोपहर के पहले के समय को हम पूर्वाह्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? उल्टी गंगा बहने का मतलब होता है कि जो कार्य होता है उसके विपरीत कार्य करना, यानी कि जैसा कार्य होता है उसके विपरीत कार्य करना। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि सबसे अलग रहना। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सबसे अलग रहना, ऑप्शन बी अनर्गल बातें करना, ऑप्शन सी अपने ही कार्य में लगे रहना, ऑप्शन डी स्वयं पाकी होना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है? जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ है सबसे अलग रहना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूप में बाल सफ़ेद ना करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है धूप में बाल सफ़ेद ना होना, यानी कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अनुभवी जीवन बिताना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा करना। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खाना। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा करना, यानी कि इनमें देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना, ऑप्शन बी अपना संबंध तोड़ देना, ऑप्शन सी लिखे हुए को काट देना, ऑप्शन डी अनूठी कृति लिखना। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? जैसा कि कलम तोड़ना मुहावरा दिया गया है, तो इसका अर्थ होता है अनूठी कृति लिखना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्धन्य व्यंजन है। जैसा कि हमने वर्णमाला पढ़ी हुई है, जिसमें हमने सभी व्यंजनों के बारे में पढ़ा है कि इसमें हमारा कंठ भी होता है, तालु भी होता है, मूर्धा भी होता है, दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है। कंठ हमारा का वाली वर्ग होते हैं,
तालु हमारा च वाला वर्ग होता है और मूर्धा हमारा ट वाला वर्ग होता है। अब इसमें हमारा ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ट ठ ड ढ, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, यानी कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है निराला, अज्ञेय, बिहारी या केशवदास। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, जैसा कि कठिन काव्य में क दिया है, काव्य में भी क दिया है, तो हमारा ऑप्शन में भी क है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं, अब हम इसे दोबारा से देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि लेखक की रचना पूछी गई है आषाढ़ का एक दिन, यह किस लेखक की रचना है, तो यह रचना है मोहन राकेश की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ उक्त किए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। रूपक, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो यह परिभाषा किस अलंकार की है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों यह परिभाषा हमारी श्लेष अलंकार की है। श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकू का अर्थ है। अब काकू का अर्थ क्या होता है, कौआ, कटु, चाचा या व्यंग्य। इन चारों ऑप्शन में से आपको काकू का अर्थ कौन सा लग रहा है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है काकू का अर्थ, तो काकू का अर्थ होता है व्यंग्य। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस छंद में 6 चरण होते हैं। अब 6 चरण हमारे किस छंद में होते हैं, जैसा कि चौपाई दिया गया है तो चौपाई में होते हैं हमारे 4 चरण। अब क्वेश्चन पूछा गया है 6 चरण किस छंद में होते हैं, तो 6 से छप्पय, यानी कि छप्पय में हमारे 6 चरण होते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। सभी रस और उनके स्थायी भाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। काज, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी काल। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया है तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी काल बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनश्याम में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो घनश्याम में जैसा कि हमारा विशेषण और विशेष्य दिया गया है तो इसमें हमारा कौन सा समास होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के फूल के रचनाकार, तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने पूरे 30 क्वेश्चन लगाए और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद हमने कितना टारगेट अचीव किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।